हेलो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के बारे में, जिसमें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और प्रेसिडेंस के बारे में कि जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ यानी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देर के जल्दी से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और प्रेसिडेंस में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, सी के अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऑपरेटर एक तरह का एक स्पेशल सिंबल होता है जो क्या करता है कि कोई भी परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। ऑपरेटर क्या हो गया, जैसे कि एक तरह का स्पेशल मैथमेटिकल लॉजिकल फंक्शन होता है। जैसे कह सकते हैं अगर ए है और बी है तो ए और बी के अंदर जो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को ही हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल फंक्शन कहते हैं। अब इसमें ए और बी हमारे क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए, और प्लस क्या हमारा हो गया, ऑपरेटर हो गया। मतलब जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर क्या करता है कि कोई भी लॉजिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन ये क्या हो गए, हमारे ऑपरेटर हो गए। और ए बी यानी जो भी वेरिएबल होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑपरेंड्स होंगे। तो एंड ऑपरेटर, तो यहां पे क्या करा है कि एन ऑपरेटर इज सिंबल। ऑपरेटर क्या होता है कि एक तरह का स्पेशल सिंबल होता है या सिंबल होता है जो कंपाइलर से कहता है परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन। और हम अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत तरह के अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, बहुत तरह के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, उसके बाद मिस ऑपरेटर हो गया। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ऑपरेटर से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। ऑपरेटर के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, इसमें दो राय नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, एक मिनट। ठीक है, चेक करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर आर the operators which are used to perform mathematical calculation। जो क्या करता है कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर करते हैं। जस्ट लाइक प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलो हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। ये जो मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस, ये सारी चीजें, उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेके एज्यूम कर रहे हैं कि एक वेरिएबल हम ए ले रहे हैं जिसमें 10 है और एक वेरिएबल बी ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 20 है, तब क्या होगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर किस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है, देखो प्लस क्या होता है, प्लस में हम क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स को जोड़ते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, दो वेरिएबल ए या बी। यहां पे क्या ए और बी ऑपरेंड्स है, प्लस क्या ऑपरेटर है। तो यहां पे क्या ए प्लस बी को जो हमने ऐड किया 30, और ए और बी की वैल्यू कहां से हमने लिए, यहां से। ए होल्ड कितना कर रहा है 10 और बी की वैल्यू कितना 20। उसके बाद माइनस, माइनस क्या करता है, सबट्रैक्ट करता है दो ऑपरेंड्स को, दो सेकंड, मतलब फर्स्ट जो भी सेकंड ऑपरेंड्स होगा उसको फर्स्ट से माइनस कर देगा, मतलब पहले से दूसरे को घटा देगा। उसके बाद क्या हो गया कि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बहुत ऑपरेंड्स हो गया, जो भी दो ऑपरेंड्स हैं उनको क्या कर देगा, उनकी मल्टीप्लाई कर देगा। जब 10 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड आएगा, डिवाइड में क्या करता है, न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देता है, मतलब बी को ए से डिवाइड कर देगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे बी और ए को डिवाइड किया, मतलब 20, बी की वैल्यू कितना है 20, 20 में हमने 10 से डिवाइड किया तो कितना आया 2 आया। उसके बाद मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल्स क्या करता है, मॉड्यूल ऑपरेटर आर द रिमाइंडर आर द इंटीजर डिवीजन। जब हम इसकी डिवीजन करते हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, यानी जिसको शेषफल कहते हैं हिंदी में, ठीक है, रिमाइंडर बचता है, वही हमारा क्या होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट अगर डबल प्लस का साइन लगा है तो उसका मतलब हो गया किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा दो, एक जोड़ दो उसमें। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को 1 बाई बढ़ा। जैसे 1 प्लस प्लस था, 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 की वैल्यू 10 थी, अब 10 में हमने 10 प्लस प्लस कर दिया तो 11 हो गया। डिक्रीमेंट का मतलब होता है जस्ट उल्टा की वैल्यू को घटा दो। ठीक है, तो आई होप कि अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आया। अब उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि used to compare two quantity
ऑफ द वैल्यू, मतलब दो वैल्यू को कंपेयर करने के रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब चेक करता है कि क्या रिलेशन है दो ऑपरेंड्स के बीच, दो वेरिएबल है उसके बीच में रिलेशनल ऑपरेटर लगाया तो चेक करता है कि इन दोनों ऑपरेटर के बीच में यानी ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको चेक करने के, यानी यह कह सकता है इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। ये चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू, अगर गिवन रिलेशन ट्रू है, मतलब जो भी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रू, तो वहां पे 0 प्रिंट करता है, अदरवाइज फॉल्स को प्रिंट करता है, यानी ट्रू के लिए 1 प्रिंट करेगा, फॉल्स के लिए 0 प्रिंट करता है। एज्यूम करते हैं a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तब हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटर प्लस प्लस, देखो प्लस प्लस का मतलब होता है इक्वल टू। अगर कहीं आपको सिंगल इक्वल टू मिले इसका मतलब होता है असाइन, ए असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एक तरह का, लेकिन डबल इक्वल टू होगा इसका मतलब होगा इक्वल टू, क्या दोनों वैल्यू एक दूसरे से इक्वल है। तो यहाँ पे चेक द टू ऑपरेंड्स आर द इक्वल और नॉट, ये चेक करता है क्या दो वैल्यू एक दूसरे इक्वल है, क्या ए और बी दोनों इक्वल है। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 10 लिया है, बी की वैल्यू 20 लिया है, तो क्या 10 और 20 बराबर है, नहीं, तो इट इज ट्रू। इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू ये चेक करता है क्या दो ऑपरेंड्स इक्वल टू नहीं है, इट्स वैल्यू आर द नॉट इक्वल टू द कंडीशनल बिकम ट्रू। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है या नहीं है। ठीक है, दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू। भैया 10 और 20 दोनों बराबर नहीं है। ये क्या करता है, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, लेफ्ट ऑपरेटर इज ग्रेटर देन, जो लेफ्ट वाला ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से ग्रेटर है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ए की वैल्यू 10 है, मतलब ए तो छोटा है लेकिन यहाँ पे कह रहा है बड़ा, वैल्यू क्या हो, जी नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। उसके बाद लेस देन हो गया, मतलब जो भी लेफ्ट ऑपरेटर होगा वो लेस देन हो गया यानी छोटा होगा, तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाला है। ठीक है, इधर से अब ए क्या बी से छोटा है, बी बड़ा है, यस बी बड़ा है। उसके बाद इस ए ऑपरेटर क्या करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करता है कि ए की वैल्यू या तो बड़ी हो या तो उससे ए या तो बी से बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो, तो ये क्या है, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। अब यहां पे कह रहा है तो या तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू में क्या है, या तो वैल्यू इसकी क्या है कि छोटी, ए की वैल्यू छोटी हो या तो बड़ी, यानी बी जो है या तो बड़ा हो या तो उससे छोटा हो, ये चीज ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। उसके बाद हमारा था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, इन द प्रोग्रामिंग ये क्या करता है, लॉजिक को बिल्ड करता है। लॉजिकल ऑपरेटर व्हेन टेस्ट मोर देन वन कंडीशन, जब एक से ज्यादा कंडीशन को हमें चेक करनी होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को लगाते हैं। अब अज्यूम अगर हम कर लेते हैं ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तब क्या होता है। अब यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज किया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया, तो जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, इट्स बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो। अगर दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो होते हैं देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड्स जीरो होते हैं तभी कंडीशन हमारी ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। तो हाँ, ए की वैल्यू हमने 1 रखा, बी की वैल्यू 0 रखा, तो ए और बी के अंदर हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर को परफॉर्म किया तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्या भैया यहाँ पे 0 और 1 दोनों क्या सेम है, 0 0 होगा तभी ना। जब दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो होते हैं तभी कंडीशन ट्रू होगी, यानी जब दोनों 1 1 होंगे तब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फेल्स हो जाएंगे। 4 कंडीशन बनती है, सबसे पहले 0 0 की बनेगी, उसके बाद 0 1 की बनेगी, उसके बाद 1 0 की बनती है, फिर 1 1 की। तो ए वाली कंडीशन सिर्फ ट्रू होती है, बाकी सारी कंडीशन इसमें फॉल होती है। उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, इफ एनी टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो, अगर कोई दो ऑपरेंड्स नॉन जीरो है देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, जैसे ए और बी 0। अब इसमें क्या होता है कि देखो, सबसे पहले 0 0 होता है, 0 1 होता है, 1 0 होता है और 1 1 होता है। जब एक भी ऑपरेटर नॉन जीरो होगा मतलब ए दोनों क्या होंगे, ट्रू कंडीशन होगी और ए वाला दोनों फॉल्स कंडीशन होती है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि काल इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स, अगर दोनों में से कोई ऑपरेटर नॉन जीरो है देन कंडीशन क्या हो जाएगी, बिकम्स ट्रू हो जाएगी। एंड नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट, जो भी है उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, स्टेट इज ऑपरेंड्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। जैसे अगर एंड ऑपरेटर यहां पे लगाया, यहां पे क्या था कि अगर हम यहां पे चेक कर पा रहे थे ए और बी में एंड ऑपरेटर लगाया, एक कंडीशन क्या होती, फॉल्स हो रही थी क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 नहीं थी, 0 और 1 थी यहां से। तो इसको क्या कर देता, अगर इसमें हमने नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाया तो कंडीशन को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा।
सिंपली प्रिंट कर देगा ट्रू, मतलब उल्टा कर देता है। अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस को प्लस, यानी ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू करने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है? तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर वर्क ऑन बिट पे करता है। ये बिट क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, बिट्स पे वर्क करता है एंड परफॉर्म द बिट बाय बिट ऑपरेशन। ये बिट बाय बिट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। बिटवाइज ऑपरेटर स्पेशली यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग। बिटवाइज ऑपरेटर किसी और प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं यूज किया जाता है, बस सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है। परफॉर्मिंग बिट लेवल ऑपरेशन, इसमें बिट लेवल ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है स्पेशल ऑपरेटर्स फॉर बिट ऑपरेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स के अंदर क्या करता है, बिट वाइज ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। सबसे पहले ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल पहले आप समझिए कि ट्रूथ टेबल में होता कैसे चीजें। सबसे देखो, दो कंडीशन है। सबसे पहले हमने क्या लगाया, P0 हो गया, PQ0 हो गया। जो टेबल अभी हम ऊपर बना रहे थे वही जस्ट है। फिर अगर P फॉल्स है, यहाँ ट्रू, PQ ट्रू है। अब यहाँ P ट्रू है और यहाँ पे A फॉल्स है और यहाँ पे दोनों ट्रू है। पहले कंडीशन में दोनों फॉल्स थे, फिर P फॉल्स था, Q ट्रू था, इसके बाद A ट्रू था और ए वाला फॉल्स था, उसके बाद ये दोनों ट्रू है। अब एंड ऑपरेटर जब इसके बीच में परफॉर्म करते हैं, एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि जब दोनों 1 होंगे, यानी जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, पूरी कंडीशन में फेल होगी। और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन सही हो गई तो ये सही होगा, अदरवाइज जब दोनों कंडीशन फेल होगी तभी फेल होता है, नहीं तो एक कंडीशन में सही होता है। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इसको हम एक्सऑर ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सऑर ऑपरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सऑर ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन सही है, अगर दोनों ट्रू होगा तब भी फॉल्स हो जाएगी, दोनों फॉल्स होगा तब भी फॉल्स हो जाएगी, दोनों ट्रू होगा तभी फॉल्स हो जाएगी। अगर एक भी सही है, एक सही, एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन रॉन्ग है, तभी भी ये क्या होता है कि ट्रू होगा। ठीक है, अब आगे अगर हम डिस्कस करें हेयर तक, जैसे एज्यूम करते हैं, कुछ एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि ए अगर 50 है, ठीक है, और बी जो 25 बाइनरी फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो इन पे क्या करना है, हमें प्लस ए ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ए की वैल्यू को अगर जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 0 1 1 0 0 इतना आता है, इतना आता है। अब देखो ए और बी में ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी, ए के बीच में ए और बी दो ऑपरेटर है, उसके बीच में एंड ऑपरेशन को अगर हमने परफॉर्म किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि जब दोनों एक क्या कह रहा है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू होगा। देखो सबसे पहले हमने चेक किया, सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यस, ठीक है, देखो दोनों फॉल्स है, पहले प्लेस पे दोनों में 0 है तो यहाँ 0 हो गया, दोनों प्लेस में 0 है फिर से 0 हो गया, फिर 1 है 0 है फिर से 0 हो गया। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तब यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, फिर 0 फिर 0 फिर 0 और अदरवाइज 0 हो गया। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू। देखो पहले दोनों के लेटर क्या है, 0, यहाँ पे पहले दोनों लेटर 0 हो गए, उसके बाद इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें यहाँ तक 0, फिर एक कंडीशन यहाँ तक आती है। तो इस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं भैया टेबल इसका। ठीक है, टेबल किस तरह से होता है, जैसे हमने एंड ऑपरेटर, बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कह रहा है कि इट्स कॉपी द बिट रिजल्ट इज ए बोथ ऑपरेटर, अगर दोनों ऑपरेटर के बीच में जो भी रिजल्ट होंगे तभी हम उनको प्रिंट करेंगे। जैसे ऊपर वैल्यू हमने 50 और 25 की वैल्यू ली है, अब इनमें जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जिसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम नंबर में तो 16 होगा। फिर बाइनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ओआर ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर का मतलब हमने बताया कि कंडीशन तभी ट्रू होगी जब, क्या मतलब, एक भी जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी क्या होता है कि ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होगा। एक्सऑर ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दोनों फॉल्स होंगी तब भी फॉल्स होगा, जब दोनों ट्रू होगा तब भी फॉल्स होगा। जब एक ट्रू मतलब एक ट्रू एक फॉल्स होगा तब एक कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। और नॉर ऑपरेटर वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहलू को सिर्फ चेंज कर देता है, मतलब अगर 0 1 1 0 के फॉर्म में है तो क्या कर देगा, 1 0 0 1 कर देता है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू को चेंज करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें, जैसे अब बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है कि वैल्यू को लेफ्ट करने, शिफ्ट करने का काम करता है। दिस वैल्यू इज ए लेफ्ट ऑपरेटर इज द मूव लेफ्ट बाय द नंबर इज बिट स्पेसिफाई द राइट
ऑपरेंड्स क्या करता है, लेफ्ट से राइट साइड मूव कर देता है, और इसमें क्या करता है, जो भी ऑपरेटर होता है और राइट से मूव लेफ्ट साइड मूव करने का काम करता है। अब उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि द असाइनमेंट ऑपरेटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने की। जैसे क्या हो गया कि अगर हम बात करें a इज इक्वल टू 20 है, तो अब क्या किया, 20 की वैल्यू क्या हो गई, ए में असाइन हो गई। यानी अब जहां भी हम a लिखेंगे, यानी a मतलब क्या हो गया 20, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गया। अब जैसे सबसे पहले इक्वल टू हो गया, इक्वल टू का मतलब सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। क्या करता है कि जो भी असाइन वैल्यू होती है फ्रॉम राइट साइड द लेफ्ट साइड, जो भी राइट साइड वैल्यू उसको लेफ्ट में असाइन कर देता है। जैसे c इज इक्वल टू a प्लस b है, विल असाइन देन वैल्यू a, अब क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, जो a प्लस बी की वैल्यू क्या है वो c हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद प्लस और इक्वल टू, ऐड एंड असाइनमेंट, मतलब सबसे पहले ऐड कर दो उसके बाद असाइन करो वैल्यू को। अब यहाँ पे इट्स एट द राइट ऑपरेटर, ऑपरेंड, जो राइट ऑपरेंड होगा उसको क्या करेगा, लेफ्ट में असाइन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, जोड़ देगा इसमें। जैसे c प्लस इज इक्वल टू 20 a है, ठीक है, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब c इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, मतलब जैसे क्या है, अगर मान लो c इज इक्वल टू c प्लस इक्वल टू, एक मिनट, c प्लस इज इक्वल टू 10 है। अब इस तरह से अगर कोई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले c कर देंगे, ठीक है, c में वैल्यू क्या असाइन किया, अब इक्वल टू c की वैल्यू क्या हो गई 10 हमने किया, ठीक है, 10 प्लस 10 कर देंगे यानी 20। सबसे पहले क्या करा, इस वैल्यू को हमने देखो c की वैल्यू को क्या किया, इसमें a की वैल्यू पहले जोड़ दो, इससे a से, इस तरह से पहले जोड़ दो फिर असाइन कर दो, तो वही किया। अब यहां पे क्या किया, सबट्रैक्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है कि माइनस कर देना है, सबसे पहले माइनस कर देना है, उसके बाद क्या कर देना है, असाइन कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे क्या हो गया कि अगर माइनस वाले को देखें हम, ठीक है, मल्टीप्लाई वैल्यू देखते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद करो असाइन। अगर c इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे स्टिक लगा दिए, मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c करेंगे, c इज इक्वल टू, मतलब सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो 10 की वैल्यू थी वो तो c हो गई, पहले 10 की वैल्यू क्या करना है कि c के अंदर असाइन कर देना है, तो असाइन किया हमने 10 हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये तरह का है। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, सबसे पहले क्या करो, डिवाइड कर दो उस वैल्यू से, उसके बाद असाइन कर दो, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करो उसके बाद असाइनमेंट। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या हो गया, मॉड्यूलो ऑपरेटर में क्या हो गया कि इसमें जो भी मॉड्यूलो ऑपरेटर, मतलब जिस तरह का हमने पढ़ा था अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर, जस्ट लाइक उसी तरह वर्क करता है, सारी चीजें सेम होती है, बस इसमें क्या करता है, असाइनमेंट लगा देते हैं हम। उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें क्या करता है कि वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। जैसे क्या हो गया, इस तरह से इज द सेम, इस तरह से, मतलब इक्वल हो गया। राइट शिफ्ट में कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। आगे अब बात करें हम कि, ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर हो गया, सारे ऑपरेटर इसी तरह से वर्क करते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं मिस ऑपरेटर। मिस ऑपरेटर बिहाइंड्स अदर ऑपरेटर्स, जितने भी प्रोग्रामिंग के अंदर सारे ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसमें कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं, जो साइज ऑफ हो गया, कॉमा हो गया, पॉइंटर हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, उनका मिस ऑपरेटर के अंदर रखा जाता है। स्पेशल ऑपरेटर के नाम से भी इनको जानते हैं। साइज ऑफ में क्या करता है, रिटर्न द साइज ऑफ वेरिएबल, ये किसी भी वेरिएबल की साइज को प्रिंट करने का काम करता है। अगर कोई वेरिएबल, हमें उस वेरिएबल की साइज नहीं पता है कि मेमोरी के अंदर कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है या कितनी मेमोरी को होल्ड कर रखा है, तो उसके लिए हम साइज ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। साइज ऑफ ए लिखें, वेयर इज द ए इंटीजर विल द रिटर्न 4, तो इंटीजर की वैल्यू है तो रिटर्न क्या कर देगा 4। 4 क्यों करेगा, क्योंकि हमने जब पढ़ा था डेटा टाइप के बारे में, तो वहां पे इंटीजर क्या करता है, 4 बाइट की वैल्यू को कंज्यूम करता है मेमोरी के अंदर, ठीक है, 4 बाइट, इसलिए 4 प्रिंट कर दिया। अब एंड हो गया, रिटर्न द एड्रेस, एड्रेस हो गया, ठीक है, इसको और का सिंबल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एज, ठीक है, एड्रेस के नाम से इसको जानते हैं। रिटर्न विल बी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
एड्रेस ऑफ ए तो रिटर्न द एक्चुअल एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा मेमोरी के अंदर कौन सी लोकेशन पे स्टोर है उसके एड्रेस को प्रिंट करने का काम करता है। स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं हम पॉइंटर के लिए, पॉइंट टू ए वेरिएबल। पॉइंटर क्या करता है, वेरिएबल का किसी भी वेरिएबल के पॉइंट करने का काम करता है। उसके बाद कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है, इफ कंडीशनल इज ट्रू देन वैल्यू एक्स, अदरवाइज क्या होता है वाई हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होगा तब ऐसा करो, अदरवाइज ऐसा कर दो। तो कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंस ऑपरेटर इन सी आता है। सी के अंदर प्रेसिडेंस ऑपरेटर क्या होते हैं, प्रेसिडेंस ऑपरेटर क्या होते हैं कि जैसे अगर हम बात करें the precedence operator is a special that which operator will be evaluate first and next। मतलब सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और सबसे बाद में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। द associativity of the specify the operator directly evaluated और मे बी लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। मतलब कौन सा ऑपरेटर डायरेक्टली सबसे पहले, जैसे आपने बॉड माउस का रूल पढ़ा होगा, ठीक है। बॉड माउस रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो बॉड माउस में ब्रेकेट हो गया, उसकी ये सारी चीजें। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमने जैसे बॉड माउस के रूप में हमने पढ़ा मैथ में कि सबसे पहले कौन से, अगर एक एक्सप्रेशन दे रखा हमें तो एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले किस चीज को हमें सॉल्व करना है। तो उसी तरह ऑपरेटर प्रेसिडेंस सी के अंदर होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं जो सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं उस सारी चीज को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 7। तो हियर इज द x इज असाइन, ठीक है। उसके बाद 13 हो जाएगा, इज नॉट 20 बिकम ऑपरेटर हैज द हायर प्रेसिडेंस ऑफ द। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 7 प्लस 3 कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। नॉट बिकम ऑपरेटर इज द हाईएस्ट ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस ज्यादा। प्रेसिडेंस का मतलब कि सबसे पहले अगर किसी भी एक्सप्रेशन में डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्शन के सिंबल आते हैं तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो वही हो गया प्रेसिडेंस, मतलब कौन सी चीज सबसे पहले सॉल्व होनी है। तो यहाँ पे कैटेगरी देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट फिक्स हो गया। पोस्ट फिक्स में मतलब क्या होगा, पोस्ट फिक्स होता है, आगे सब सारी चीज देख लेंगे। ऑपरेटर क्या होता है, तो सबसे पहले अगर इस तरह से पोस्ट फिक्स में हमें नोटेशन दे रखे हैं तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, यहां देखो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट हो गया, उसके बाद हमने इस तरह के सिंबल को सॉल्व करना। उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। यूनरी में हो गया सबसे पहले प्लस माइनस, उसके बाद इस तरह के राइट टू लेफ्ट, मतलब सबसे पहले साइज ऑफ चेक करेंगे, पहले राइट से, फिर उसके बाद एंड को, फिर मल्टीप्लीकेशन, टाइप ऑफ हो गया, ये सारी चीज। मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। लेफ्ट टू राइट मतलब सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉड्यूलो आता है। फिर एडिटिव में क्या, सबसे पहले ऐड प्लस ऐड सिंबल को करते हैं, उसके बाद माइनस सिंबल को करते हैं। उसके बाद शिफ्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें शिफ्ट फंक्शन करना है तो जो लेस देन का फंक्शन होता है सबसे पहले उसको करते हैं। उसके बाद रिलेशनल में क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद इक्वालिटी में क्या होता है, इक्वल टू पहले चेक करते हैं, उसके बाद नॉट इक्वल टू चेक करते हैं। उसके बाद बिटवाइज एंड में तो एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज और में और सिंगल है, बिटवाइज एक्सऑर में और है। उसके बाद लॉजिकल एंड में क्या होता है कि एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और में क्या होता है और ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटिंग होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है, कॉमा हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है, तो आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो उसको टाइप कन्वर्जिंग करते हैं। जैसे टाइप कन्वर्जन इज मेथड कन्वर्ट वन डेटा टाइप इन अदर इनटू अदर डेटा टाइप। जैसे क्या कर रहा है कि कोई भी डेटा टाइप है, जैसे कोई डेटा इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। अब इस इंटीजर को हमें क्या करना है, फ्लोट के अंदर चेंज करना है, ये भैया, ठीक है, फ्लोट के अंदर चेंज करना। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, टाइप कन्वर्जन का। अब इंटीजर को टाइप कन्वर्जन के लिए यूज करेंगे। अब बात अगर करें कि व्हेन वी राइट ए सी प्रोग्राम, जब हम सी प्रोग्राम को राइट करते हैं, व्हेन डिक्लेयर सम वेरिएबल, हम डिक्लेयर करते हैं सम वेरिएबल कांस्टेंट को, इफ यू परफॉर्म द सम ऑपरेशन और राइट सम एक्सप्रेशन। जब किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, राइट करते हैं किसी एक्सप्रेशन को, द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन मे बी सेम
अदर टाइप्स। तो रिजल्ट क्या हो सकता है, कुछ अदर टाइप्स का होता है। वी नीड टू टाइप कास्टिंग, हमें टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन का यूज होता है सी प्रोग्रामिंग। देखो सी प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप कास्टिंग और सी टाइप कन्वर्जन दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। जैसे अगर इस बात की एग्जांपल में देखें, include.studio.h हो गया, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद फ्लोट, अब हमने एक वेरिएबल फ्लोट माना है। फ्लोट में हमने क्या किया कि a की वैल्यू 12.3 है, अब इंटीजर b है। अब इंटीजर a को हमने क्या किया, जो भी a है, a में हमने 3 ऐड करना है, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग हमने फ्लोट। अब फ्लोट को हमने क्या किया, इंट। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि जो फ्लोट था हमने कह दिया इंट कर दो a को, ठीक है। a जो था उसको इंटीजर कर दो, उसके बाद 3 उसमें ऐड कर दो, तो आउटपुट कितना आया, 15 आया, ठीक है। 15 आया, क्योंकि 15 अगर वैसे हम 12 करते हैं तो 12.3 होता है, फिर हमें 3 ऐड करना था, तो कितना 15.3 आना था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको इंटीजर कर दिया तो ये इंटीजर ये फ्लोटिंग पॉइंट को छोड़ दिया, सिर्फ 12 और 3 को ऐड किया और 15 को आंसर हमें प्रिंट कराया, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो सी प्रोग्राम होते हैं, दो तरह के इसमें टाइप कन्वर्जन होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, दूसरा एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन टेक्स प्लेस when more than one data type is present in expression। जब क्या करता है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा डेटा टाइप प्रेजेंट होते हैं, तब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज किया जाता है। इट डन बाय द कंपाइलर इटसेल्फ, इसको कंपाइलर खुद अपने आप कर लेता है, ठीक है। इट इज आल्सो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, इसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन के नाम से भी जानता जाता है। जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, इसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। कंपाइलर खुद के द्वारा भी परफॉर्म कर लेता है। इम्प्लिसिट में क्या करता है कि जो भी टेक प्लेस, उसी प्लेस पे जहां पे उसको पता चलता है दो वेरिएबल अलग अलग क्या है। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने मैथ में पढ़े हैं, बहुत सारी इक्वेशंस पढ़े कि सबसे पहले हमें सारी यूनिट, जैसे अगर कोई यूनिट दे रखी है तो सबकी यूनिट क्या करना होता है, सबसे पहले एक में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद उनमें कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर कोई टाइम है हमें, ठीक है, कोई टाइम हमें दिया है, मिनट में दिया है, ठीक है, हावर्स में दिया है, ठीक है, घंटे के अंदर दिया, उसके बाद सेकंड के अंदर दिया, तो क्या हम सारे टाइम को जोड़ सकते हैं? नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सारे टाइम को एक यूनिट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह से टाइप कन्वर्जन भी होता है। टाइप कन्वर्जन सबसे पहले जो भी वेरिएबल के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, सारे वेरिएबल एक टाइप के होने चाहिए। यह द ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। सबसे पहले टेक प्लेस किस तरह से काम करता है, देखो, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी शॉर्ट होगा या कैरेक्टर होगा, तो उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में। इंटीजर क्या होगा, अनसाइन इंटीजर में हो सकता है, फिर अनसाइन क्या, लॉन्ग इंटीजर में हो सकता है, और ये लॉन्ग वाला क्या होता है, अनसाइन लॉन्ग लॉन्गिस्ट में हो सकता है। उसके बाद ये सारे फ्लोट में चेंज हो सकते हैं। उसके बाद फ्लोट डबल में चेंज होता है, और डबल क्या होता है, लॉन्ग डबल में चेंज होता है। इस तरह से होता है। अब अगर एग्जाम्पल देखें इम्प्लिसिट का, ठीक है, तो यार एग्जांपल क्या, इंट इज इक्वल टू 20 हो गया और डबल बी इज इक्वल टू 25 5। अब ए और बी के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर, हियर द फर्स्ट ऑपरेंड हो गया। जो पहला ऑपरेंड क्या है, इंट है, ठीक है, इंट ए है, टाइप एंड अदर टाइप, ठीक है। अदर टाइप क्या है, डबल। पहला क्या है, इंटीजर है, दूसरा क्या है, डबल है, ठीक है। सो रूल एज पर, अब रूल के हिसाब से देखेंगे, जो वेरिएबल है, वेरिएबल विल बी कन्वर्ट इनटू डबल। अब इंटीजर क्या होगा, डबल के अंदर कन्वर्ट होगा। कैसे, देखो कैसे, यहां पे हमने देखा ना, अब इंटीजर यहां है, डबल यहां है, यहां, तो हमने क्या किया, जो इंटीजर डबल मतलब ऊपर से नीचे नहीं होगा, जो पहले आएगा वो पहले दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इंटीजर पहले आया है, डबल वाले दूसरे वाले में कन्वर्ट हो। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज डबल ए प्लस बी। तो डबल ए प्लस बी हो जाएगा 20 प्लस 25, 20.5 को ऐड करेंगे तो कुछ आंसर डबल में इस तरह से आएगा। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। अब यहाँ कैरेक्टर ए है, इंटीजर ए है। अब कैरेक्टर सी ए का मतलब कैरेक्टर ए है और इंटीजर ए इज इक्वल टू 13 है। अब ए प्लस सी को जब हम ऐड करेंगे, हियर द कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर पहले आ रहा है। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, इंट के अंदर चेंज हो जाएगा, इंटीजर वाली वैल्यू में चेंज हो जाएगा। सो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर है इसकी वैल्यू 1 है, और जो हमारी कैरेक्टर है, कैरेक्टर की वैल्यू जो एएसआई पैमाने के हिसाब से जो एएसआई वैल्यू होती है, एएसआई, ठीक है, उसमें क्या है 97 दे रखा है। देन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, और 97 को ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, इट्स रिफर टू द टाइप कन्वर्जन परफॉर्मिंग बाय द
प्रोग्रामर। ये क्या करता है कि इम्प्लिसिट क्या करता है, कंपाइलर परफॉर्म करता है, एक्सप्लिसिट टाइम कन्वर्जन क्या करता है, एक कंपाइलर क्या एक प्रोग्रामर जो प्रोग्राम को लिखता है वही परफॉर्म करता है इसको। इट्स मॉडिफाई द डेटा टाइप एंड एक्सप्रेशन यूजिंग द टाइप कास्टिंग। ये क्या करता है, डेटा को मॉडिफाई कर देता है, किसका, एक्सप्रेशन का यूज करके, टाइप कास्टिंग का यूज करके, इन सारी चीजों का यूज करके क्या कर देता है, डेटा को वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इट इज आल्सो कॉल्ड कास्टिंग इन अनदर लैंग्वेज। इसको हम कास्टिंग कहते हैं अनदर लैंग्वेज में। इट इज डन बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। लेट्स अगर हम स्टार्ट करें एक एग्जांपल की हेल्प से, इफ यू परफॉर्म एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अगर हम एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं टू सेम टाइप्स ऑफ डेटा टाइप पे, दो डेटा टाइप है उनके ऊपर हम एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आउटपुट विल बी सेम इज बट द सम ऑपरेटर लाइक डिवीजन दैट कैन बी कन्वर्ट डबल। देखो अब इंटीजर हो गया, ए इंट है, बी इंट है, अब ए और बी के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं सी। अब ए को हमने बी को क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया तो आंसर 6 आना चाहिए। हियर द एक्सपेक्टेड आउटपुट 6.666। अरे भैया जब आप क्या करेंगे 20 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पे क्या आएगा 18 होगा, ठीक है, 2 फिर, ठीक है 2 फिर पॉइंट हमने यहां लगा दिया तो यहां पे क्या आएगा 0, फिर 6 ऐसे वैल्यू क्या होती है बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें आंसर क्या मिला, 6 मिला। क्यों, क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप थे और हमने वैल्यू जो भी इंटीजर लिया, जो आउटपुट लिया वो भी इंटीजर में लिया। अगर हम यहाँ फ्लोट डाल के लेते इंटीजर तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट में इंटीजर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने फ्लोट नहीं डाला, हमने इंटीजर डाला तो इंटीजर में वैल्यू हमें मिली, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे कह रहा है बट नीड टू 6 आउटपुट एक्सप्लिट टाइम। जब हमें इसकी जरूरत होगी 6.66 की, तब वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। जब हमें 6.66 की वैल्यू चाहिए तो वहां पे एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, अगर include.studio.h है, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, इंट मेन फंक्शन नया इंटीजर हमने ए लिया, एक इंटीजर ए है, ठीक है, और इंटीजर बी है। अब फ्लोट एक्स हमने लिया, फ्लोट एक्स का मतलब है कि बी को हमने क्या किया, ए से डिवाइड किया विदाउट एक्सप्लिटिंग टाइप कन्वर्जन, बिना इसके, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंट अप करेंगे विदाउट एक्सप्लिटिंग, इतना जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब जब उसकी वैल्यू हम बिना टाइप कन्वर्जन के, एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो 6.000 आ रहा है। लेकिन अब अगर हम वैल्यू चाहते हैं कि हमारा क्या है, एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन। अब एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन लगाने का मतलब क्या हो गया कि यक्स कर देंगे, बी कर देंगे। अब बी में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने फ्लोट बना दिया। जब हम इसको फ्लोट बनवाएंगे, अब ये एक्सप्लिट टाइप कन्वर्जन इस पे अप्लाई हो गया। आप बी में भी फ्लोट लगा सकते थे, ठीक है। ए में हमने क्या किया, ए को ही फ्लोटिंग पॉइंट बना दिया। जब ए को फ्लोटिंग पॉइंट बनवाए तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6.66666, कुछ इस तरह से होगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।